नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो पीछे हट रहे हैं या मतलब इस टॉपिक पे बात करते ही लड़ाई हो रही है आपकी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो इसलिए मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगी इस वीडियो में, ठीक है? ओके, ठीक है। एक तो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने पूरी तरीके से उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप या उसको लेट गो नहीं किया है। आप दोनों के बीच में अभी भी पास्ट की रिलेशनशिप इशू हैं, ठीक है? तो उसको लेट गो नहीं किया, उसके जो एक्सपीरियंस है उनको लेते चले जा रहे हैं और वो भी बैड एक्सपीरियंस को अच्छे होते तो वो अच्छा रहता। इसलिए उनके मन में ना शांति नहीं है, वो आपको लेके क्लियर नहीं है इस वक्त। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, तब हम किसी चीज़ को करने के लिए क्लियर होते हैं, लेकिन आपको लेके उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इंसान मेरे लिए सही है। कन्फ्यूजन में है, साथ ही अपने पास्ट का एक्सपीरियंस अभी भी कैरी किया हुआ है। जब तक उसे हील नहीं करेंगे चीज़ें आगे कैसे जाएंगी। साथ ही ये रिलेशनशिप में है ना, आप हो सकता है कि दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, तो आपकी एनर्जी मिरर करिए। अच्छा, आपको भी अपने पार्टनर पर डाउट है, आपको भी डाउट है कि इस इंसान से मुझे शादी करनी चाहिए नहीं, आप अपने मन से पूछिए। जब तक आपको डाउट रहेगा उस इंसान को भी डाउट रहेगा। अपने अंदर डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, और रिलेशनशिप में थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कीजिए इस चीज़ को और ये देखिए हीलिंग। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से आपका रिश्ता गुजरा है या अभी भी गुजर रहा है, कुछ लोगों के लिए ये है। तो इसको पहले हील कीजिए। जब तक ये हील नहीं होगा तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, इसमें कमिटमेंट मिलेगा, शादी होगी। तो पहले इस रिलेशनशिप को हील करें। चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग मस्ट है, इसे कीजिए। जब आपके पार्टनर के दिमाग में भी आपको लेके कन्फ्यूजन है और आपके दिमाग में भी अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, और या फिर ऐसा है कि होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं, कुछ होगा ही, है ना? तो ये नहीं करना है। अपने उस चीज़ को ना दृढ़ निश्चय लाने की ज़रूरत है आपको। जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय होगा, इसे हील कर लोगे, जो भी आपके इश्यू रहे हैं एक दूसरे के साथ रहे हैं या किसी और इंसान के साथ रहे हैं, तब आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगा, वरना तो ये लटकते रहेगा ऐसे ही, ठीक है? ये देखिए इस टाइम पर आपको ना क्लियरिटी से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बजाय इल्यूजन में या भ्रम में पड़ने की। क्लियरिटी से ज़रूरत है। आपको पता है कि उस इंसान का कोई पास्ट रहा है या उनका बचपन अच्छा नहीं गया या उनके पेरेंट्स की नहीं बनी, तो वो चीज़ें उनके मन में बैठी हुई हैं। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी और वो इंसान को आपको लेकर डाउट है, तो तब कन्फ्यूजन में है, तब तक वो चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को हील करें और बहुत अच्छा आगे जाकर ठीक होंगी। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा ना माइंड से काम लेने की ज़रूरत है और बार बार उनके पीछे ना पड़े, वरना ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो जाएगा या और ज़्यादा परेशानी आपकी हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको है ना उनको ये इस तरह टॉर्चर ना करें कि भाई मुझे कोई इस टॉपिक को बार बार करके। उन्होंने एक बार मना कर दिया क्योंकि उनको कन्फ्यूजन है, आपको भी कहीं ना कहीं है। तो इस वक्त मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। पहली बात तो उनके पीछे ना पड़ें। आपको ये ईश्वर से मांगे, जब आप भगवान से डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बैठाएं, बीच का रास्ता ही ख़त्म करें। और सबसे पहले भगवान से मांगे इस चीज़ को, ठीक है? उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप है ना, रेड तारा मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यह ओम तारे तम सोआ, ओम तारे तम सोआ, इसकी चैंटिंग स्टार्ट कीजिए बैठकर आराम से, और माँ तारा को ये बोलकर कि हम दोनों ऐसे एक एफर्मेशन लिख लीजिए कि थैंक यू माँ तारा, हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों हैप्पीली मैरिड हैं और हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हमारी शादी। इस तरीके से अच्छा सा पैराग्राफ बना लीजिए और ये बोलें, और तारा माता रेड तारा माता की जो है चैंटिंग कीजिए। रोज़ 108 टाइम चैंटिंग कर सकते हैं या सुन सकते हैं, सुनते सुनते आप विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? उस बीच आपको क्या करना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, डेस्परेट भी नहीं होना है, ना बीच भी दिन भर ये सोचना है कब होगा कब होगा, हुआ कि नहीं। ना ही किसी टेरर से कॉन्टैक्ट करके ये पूछना है, या किसी से भी नहीं पूछना है कि होगी कि नहीं मेरी उससे शादी, या आपने सोचा कि फ्री सेशन हो रहा है लाइव, चलो उसमें पूछ लेते हैं मेरे पार्टनर से मुझे कमिटमेंट मिलेगा, तो जीरो कर दो कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को। वो डाउट नहीं लाना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके हर एक्शन पर ध्यान रखता है कि आपने क्या गड़बड़ की है, कैसे की है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आप अगर मंत्र कर रहे हो तो अपनी भक्ति पर, अपनी शक्ति पर इतना यकीन रखें कि आप मांग रहे हो तो आपको मिलेगा। सबसे पहले तो क्लियरिटी लाएं आप कि आपको वो चीज़ चाहिए। उसके बाद में ये सोचिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड आपको भी पता होगा, तो क्या आप वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या सच में वो इंसान आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें। उसके बाद में रेड तारा मंत्र को आप फॉलो कीजिए। एंड साथ ही अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भाई इसे ट्राई ना करिएगा, क्योंकि कर्मास बैकफायर होते हैं, ठीक है? साथ ही ये करें, और उसके अलावा क्या करना है, एक छोटी सी शहद की बोतल, हनी की बोतल आपको लेके आनी है। इतनी छोटी सी आ जाएगी, है ना, 20-30 रुपये तक की आ जाएगी आपको। उसके अंदर आपको अपने पार्टनर की, आपकी या तो फ़ोटो हो आपके पास तो फ़ोटो को रख देना है दोनों की शहद की बोतल के अंदर, ठीक है, डाल के। अगर नहीं है तो एक चिट बनानी है, उस पर ऐसे लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पार्टनर से शादी हो गई, हम दोनों एक दूसरे से हैप्पीली मैरिड हैं, हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और मैं अपने शादीशुदा जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह बनाना है और उस चिट को अपनी तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद किसी भी पेन से लिख सकते हैं सिवाय ब्लैक के, ठीक है?
ब्लैक पेन के अलावा किसी से भी लिख सकते हैं, कुछ हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, रेड हो, किसी से भी। अगर रेड होगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो ब्लैक के अलावा कुछ भी लिखें जो आपको हाथ लगे पेन उससे। उस शीट को अपनी तरफ फोल्ड करें, उस शहद की बोतल में से डाल दें, ढक्कन को बंद करें और उसको क्या करना है, या तो अपने घर पे छुपा कर रख दें। आपको लगता है डर कि कहीं कोई देख लेगा ऐसी चीज़ है, तो आपको क्या करना है, कहीं भी जाएँ और थोड़ा सा खोदें गड्ढा और उसके अंदर यानी कि धरती माता को सौंप दें अपनी इच्छा को, और उसको गाड़ दें और मिट्टी को डाल दें। ये कर सकते हैं आप। उसके बाद में ना तो डेस्परेट हो रहा है, ना ही किसी से क्वेश्चन नहीं पूछना है, हाय मेरी शादी होगी कि नहीं, उससे कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं, नहीं अपना पार्टनर को पूछना है। पार्टनर से कमिटमेंट इशू है, कुछ भी दिक्कत है ना, उनसे उनका माथा खाने की बजाय भगवान से कांटेक्ट करें, सीधा कांटेक्ट कीजिए। जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, अगर आपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखा। आप उन पे डाउट करते हो, आप बार बार सवाल करते हो, डेस्परेट रहते हो, इसीलिए चीज़ें डिलेज पे जाती हैं। अगर आप यकीन करते हो सच में मिलेंगी, जो जो आपके लिए सही होगा सही वक्त पर मिलेंगी। ऐसे नहीं आप तो बोलो नहीं मुझे तो 1 घंटे में चाहिए, ऐसा नहीं होता है, या 1 महीने में चाहिए। जब आपको उनको लगेगा, भगवान को अच्छे से पता है कि हमारे कब वो चीज़ सही है, वो उस वक्त दे देंगे। लेकिन अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें, तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई इंसान शादीशुदा है तो प्लीज़ ना ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर यूनिवर्स ना आपके भी कर्मा फायर होते हैं और वो मानेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अपन किसी तीसरे इंसान की खुशी छीन रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो वो चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डाउट नहीं लाना है। जितना डाउट लाओगे रिलेशनशिप को हील नहीं करोगे, तब तक आपके ये वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो अपने आई होप मैं क्लियरिटी आपको दे पाई हूँ। ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के मन में ही डाउट है। तो पहले क्लियर हो जाएं कि सच में, और इनका बैकग्राउंड भी देख लें भाई, क्योंकि शादी आपको सिर्फ इंसान से नहीं करनी, उसके पूरे परिवार से होती है। उस परिवार के साथ मैनेज करके चलना है, वरना बाद में बहुत इशू आते हैं। मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारी रीडिंग आती हैं कि हमने लव मैरिज की थी, बाद में ये दिक्कत हो गई। इसलिए पूरी चीज़ को मैनिफेस्ट करें कि आप वहाँ हैप्पीली मैरिड हैं, इस तरीके से मैनिफेस्ट करिए, नहीं कि सिर्फ बस शादी हो जाए। बस शादी कुछ नहीं होती, शादी हुई 1-2 महीने में नहीं चलती, तो इसलिए पूरा मैनिफेस्ट करें कि हम हैप्पीली मैरिड है, बहुत खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। इस तरीके से उसे मैनिफेस्ट कीजिए, डाउट ना लाए और उस इंसान के पीछे ना पड़े, क्योंकि वो आपको लेके डाउटफुल है और उनका पास्ट उन्होंने हील नहीं किया। और आपने भी अपना पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है या कोई भी पास्ट है आपका, वो हील नहीं किया है, उसे हील कीजिए। और लाइट एनर्जी में अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़कर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। हमारी क्लासेस चल रही हैं मैनिफेस्टेशन की भी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैरिड कमिटमेंट ही मैनिफेस्ट करना है तो आप जा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। आई होप मैं आपको क्लियर समझा पाई हूँ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जहाँ भी हैं खुश रहें, धन्यवाद।